दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों करंट अफेयर के MCQ टाइप के टोटल 30 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित है और ये है जुलाई 2020 का करंट अफेयर। इससे पहले जुलाई 2020 के करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, GK करंट अफेयर प्लेलिस्ट में। और अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन के जो 30 क्वेश्चन के वीडियो में। तो ओल्ड सॉल्व्ड पेपर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, हिंदी, कंप्यूटर, इन सभी के लिए MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत, और जो भारत ने नौसेना अभ्यास में किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया है, तो हमारा आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इसके लेखक कौन है? तो हम बात कर रहे हैं इफ़ इट ब्लीड्स, और इस पुस्तक के जो लेखक है वो स्टीफन किंग है। बात कर रहे हैं इस पुस्तक के लेखक की और वो है स्टीफन किंग। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में हाल ही में भारतीय जो मालगाड़ी है उसने अपना सबसे लंबा परिचालन का रिकॉर्ड दर्ज किया है और वो रिकॉर्ड है ये 2.8 किलोमीटर का है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हाल ही में किस राज्य सरकार ने टैरिफ पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो बात कर रहे हैं टैरिफ पेनल्टी के लिए जो HDFC बैंक ने जिस राज्य ने समझौता किया है ये झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य ने टैरिफ पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। और चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो हम बात कर रहे हैं विश्व कौशल युवा दिवस, और ये मनाया गया था 15 जुलाई 2020 को। 15 जुलाई 2020 को विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजित किया गया है। और बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसने अपने स्थापना के 39वें दिवस पर डिजिटल चौपाल की स्थापना की है? और यहाँ पे हमारा आंसर है नाबार्ड, और ये नाबार्ड है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं विक्रम दुरईस्वामी जो कि भारत का राजदूत है और ये बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। भारत का जो राजदूत बांग्लादेश में नियुक्त है विक्रम दुरईस्वामी। और बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन 8 हाल ही में किस अमेरिकी वैज्ञानिक का अमेरिकी कृषि अनुसंधान NIA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं किसी भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों का जो कि कृषि NIA का कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। और हमारा आंसर है डॉक्टर पराग चिटनीस। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 9।
क्वेश्चन 9, हाल ही में माइकल जेडेनिक ने संन्यास की घोषणा की है और वह किस देश की फुटबॉलर है? हम बात कर रहे हैं माइकल जेडेनिक्स की, जिसने संन्यास की घोषणा की है और ये ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉलर है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर पर 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो हम बात कर रहे हैं ऐसे भारतीय व्यक्ति की जिन्होंने अपने एक पैर से 101 बार कूद करके गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाए हैं, और ये है सोहम मुखर्जी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जिन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रभाव संक्रमित को देख करके 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है, और ये है बिहार। बिहार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन कर दिया। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हवावे को 5G नेटवर्क बनाने पर बैन कर दिया है? तो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा देश है जिन्होंने चीन के हवावे कंपनी को बैन किया है 5G नेटवर्क को लेकर के, और ये है ब्रिटेन। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी चीन की हवावे कंपनी को 5G नेटवर्क के पर बैन कर दिया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में हाल ही में ICC के अध्यक्ष से इस्तीफा किसने दिया है? तो हम बात कर रहे हैं ICC के पद से जो इस्तीफा देने वाले हैं, और ये है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने ICC के पद से इस्तीफा दे दिया है। और बढ़ते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसने शुरू की? तो हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत, और ये शुरुआत की थी SERB ने। और चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है इंद्रमणि को। और चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16, हाल ही में अल्बर्टा की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तो अल्बर्टा की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सलमा लखानी को बनाया गया है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो हम बात कर रहे हैं कि हाल ही में ई किसान धन ये किया गया है HDFC बैंक द्वारा। HDFC बैंक ने किसान धन ऐप लॉन्च किया है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में IIMC के महानिदेशक किसे चयनित किया गया है? तो बात कर रहे हैं IIMC के महानिदेशक के रूप में जिसे चयनित किया गया है ये संजय द्विवेदी को IIMC के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, हाल ही में 21वीं सदी में भारत के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं कि भारत का 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी, और ये है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट सीरीज खिलाड़ी के रूप में नियुक्त किया गया है। और चलते हैं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन 20 में हाल ही में सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ग्रंथालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा आंसर है उत्तराखंड। सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को पुस्तकालय से जोड़ने या हम कह सकते हैं जो ग्रंथालय का उद्घाटन किया गया ये उत्तराखंड में किया गया है। और चलते हैं अब बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो हम बात कर रहे हैं
पाकिस्तान की लेफ्टिनेंट जनरल की, और जो अभी पाकिस्तान में बनी है ये मेजर निगाहर जौहर है। पाकिस्तान की जो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर जो नियुक्त की गई है ये मेजर निगाहर जौहर है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में LOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात कर रहे हैं LOC के नए अध्यक्ष के रूप में, और यहाँ पे श्रीकांत माधव वेद को नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव वेद को नियुक्त किया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो बात कर रहे हैं स्मृति वन का उद्घाटन करने वाला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्मृति वन उद्घाटन किया गया है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हम बात कर रहे हैं रमेश टीकाराम की, और जिनका निधन हुआ है वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। बैडमिंटन खिलाड़ी जो रमेश टीकाराम थे। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस IIT ने मेडिकेब नामक एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो हम बात कर रहे हैं उस IIT की जिसने मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है, और ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल डेवलपमेंट किया है। और चलिए बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है आज का हमारा 26। क्वेश्चन 26, हाल ही में भारत में रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने पेट्रोलियम रणनीति रिजर्व विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो हम बात कर रहे हैं कौन से देश का फुटबॉल खिलाड़ी जो मार्कस रेशफोर्ड है और उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि प्राप्त की है? तो ये इंग्लैंड का निवासी है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28, हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक विकसित की है? तो हम बात कर रहे हैं ऐसी कौन सी IIT है जिसने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक विकसित की है? और ये है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने ये विकसित की है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो हम बात कर रहे हैं संस्कृति परिषद के गठन को मंजूरी। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने संस्कृति को बचाए और संजोए रखने के लिए बढ़ावा दिया है? तो ये हमारा आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य ने। और चलते हैं, बात कर लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले 30 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, 30 टोटल 60 क्वेश्चन जो जीके के हैं। ये जुलाई करंट अफेयर 2020 के है। और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइबर अभियान का शुभारंभ करने वाली कौन सी राज्य की पुलिस है? और ये है तेलंगाना राज्य की पुलिस। तेलंगाना राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ में धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपने पहले अगर जुलाई करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन नहीं देखे तो आप पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और 30 क्वेश्चन इस वीडियो में, टोटल जुलाई से संबंधित 60 क्वेश्चन है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।